हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस नई स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो जो आज की स्टोरी है उसके सुनने से पहले आप अपने अपने हेडफोन और हैंड फ्रीज लगा लें। और ये छोटे बच्चे तो ज़्यादा तक ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि ये जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक रियल इंसिडेंट है, रियल वाक़या है, जिसको सुन के आपकी भी रातों की नींद मेरे जैसे टूट जाएगी। तो ओके, इस स्टोरी की तरफ चलते हैं। ओके गाइस। तो आप सब ने एक फ़ोटो के बारे में तो आप सब ने सुना होगा। अगर कोई किसी की फ़ोटो इंसान लेता है या उसकी कोई ऐसी चीज़ लेता है जिससे उस इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर आपकी कोई वस्तु, कोई चीज़, कोई भी फ़ोटो या बाल या कुछ भी होता है, तो कोई इंसान जब वो लेता है ना उस चीज़ को, तो उस पे वो ब्लैक मैजिक करवाता है, काला जादू। जो उस काला जादू जो उससे करवाता है, वो जो उस हर एक मुल्क में, हर एक कल्चर में, हर एक दीन में ये तस्वीर वाला जो किस्सा है, ये जो बालों वाला, ये जो काला जादू का तरीका है, ये सबका अलग अलग है। तो जो आज की मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो भी कुछ इसी मुताबिक है। तो मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र 8 साल है। हम बैंकॉक के शहर में रहते थे और जो मेरे माँ बाप थे वो बहुत ही खुश मिजाज थे। हर टाइम एक दूसरे के साथ खुशी से बात करना, खुशी से पेश आना, हर एक चीज़। जब मैं छोटी थी तो मेरे साथ वो बहुत प्यार से पेश आते थे, बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे। तो इसी दौरान चलते हुए जो मेरे फादर थे उसका ट्रांसफार्म हो गए और वो उनका जो ट्रांसफॉर्म हुआ वो केरला के शहर में हुआ। तो हमने जल्दी जल्दी वगैरह पैकिंग की और हम केरला के शहर में चले गए। वहाँ हमने एक अपनी हवेली, जो हमारा हाउस था, हमने वो ख़रीदा। हमारी जो हवेली थी वो बहुत ही बड़ी हवेली थी, साइड पे गार्डन ही गार्डन थे, मतलब दरख्त ही दरख्त थे। तो जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे हमने अपनी सेटिंग वगैरह हर एक चीज़ की। तो मेरे जो फादर थे उनको जाते साथ ही वहाँ पर वो उन्होंने जॉब पे जाना था, तो वहाँ पर वो जॉब पे चले गए। तो कुछ हफ्ते, कुछ वीक हमारी जो थी लाइफ वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही थी। तो हमें क्या पता था इस लाइफ के गुजरते हुए ये भी कुछ होना है। तो उसी लाइफ जो गुजर रही थी, उस लाइफ के चलते हुए जो मेरे फादर थे वो मेरी मोम पे एक हफ्ते वीक के बाद वो अचानक ही चलाना शुरू हो गए। मेरी मदर पे बहुत से चिल्लाते थे, बहुत बुरे तरीके से उन पे तशद्दुद वगैरह करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे। तो मेरी मम्मी इन चीज़ों से सबसे तंग आ चुकी थी और मैं इन चीज़ों को देख देख के वैसे ही सहम जाती थी, डर जाती, क्योंकि मेरी उम्र तब 8 साल थी। तो मेरी उम्र 8 साल थी। तो तब जो मेरे फादर थे मेरी मोम को बहुत ही तशद्दुद करते थे। ऐसा सिलसिला सिर्फ और सिर्फ 1 महीना तक चलता रहा, चलता रहा। 1 महीने से ज़्यादा सिलसिला ये हो गया। ये 1 महीना चलता रहा ये सिलसिला। मेरे जो फादर थे मेरी मोम पे तशद्दुद करते थे। अब मेरी मोम की जो जो फिज़िकल हालत थी वो बहुत ही ख़राब होती जा रही थी और मेरी मोम को देख के मेरी भी जो फिज़िकल हालत थी वो ख़राब होती जा रही थी। तो इसी दौरान चलते जो मेरे फादर थे कुछ दिनों के लिए खैर बाहर के, जो मेरे मदर के जो मदर के जो मेरे भाई थे वो मेरे जो लगते थे मामू, वो मेरी मदर को लेके एक बाबे के पास गए। तो उन पे जाके उन्होंने मंत्र वगैरह, दुआ वगैरह करवाई। खैर वो किसी और के पास से जा नहीं सकते क्योंकि वो एक जो मिडिल क्लास से पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, वो उनसे बिलोंग करते थे। तो खैर उनका भी पेट कभी कभी भूखा रह जाता था क्योंकि वो एक गरीब घराने से बिलोंग करते थे। तो कभी कभी रातों की नींद उनको ऐसे ही भूखे पेट गुजारनी पड़ती थी। तो मेरे जो मामू थे वो लेके गए मेरी मदर को वहाँ पर। उन्होंने प्रे वगैरह, जो मंत्र वगैरह पढ़वाए। तो जो उधर के जो जिस बाबे ने उन पे जो ये प्रेयर वगैरह की निशानों को देख के, तो खैर वो इधर उधर की बातें करके जो हमारे घर मेरे मोम को थे और मेरे मामू को वो टरकाने लग गए। तो मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ अच्छा नहीं लगा और मैंने उन अपनी मोम को और अपने मामू को उनसे प्रे करवाने का मना कर दिया। ऐसे जैसे करके मैंने उनको मना किया और वो मना तो वैसे हो गए। तो इसी दौरान चलते हुए जैसे ही मेरे मामू वापस गए और मेरी मोम घर गए, मैं घर गए, मेरे फादर वहाँ पर थे। मेरे फादर ने बहुत मेरी मोम को
हमारा तशद्दुद किया वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें की। हम वैसे खैर पुलिस में कंप्लेन तो कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारे फादर थे, तो बहुत से हमने फिर ऐसे तरीके आजमाए पर मेरा फादर चेंज नहीं हो रहा था। तो एक दिन मैं रात को सो रही थी, तो रात के 12-1 बजे के दौरान मेरी आँख खुली और मुझे नीचे से कुछ चीखों की आवाज़ें, अजीब से आवाज़ें आ रही थी। तो मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी, मैंने जाके देखा तो मेरे फादर थे, जो मैंने ऐसे देखा और वो कुछ बढ़ी जा रहे थे। तो खैर मैं इस चीज़ को देख के तो हैरान हो गई। वो बहुत ऊंची ऊंची कुछ चीज़ पढ़ रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे किसी से वो बातें कर रहे हैं, किसी से अजीब तरीके से बातें कर रहे हैं। और उन्होंने एकदम से मेरी तरफ देखा और उनकी आंखें लाल हो गई थी। और खैर मैं इस बात को देख के डर गई और मैं जाकर अपने कमरे में सो गई। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रहे हैं। खैर उनकी फिजिकल हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। खैर एक दिन वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। वक्त गुजरते मेरी मोम थी, वो बहुत ही परेशान हो चुकी थी और मैंने अपना स्कूल भी जाना छोड़ दिया था। 10 दिन हो गए थे मुझे स्कूल जाते। मैंने जो अपना स्कूल वापस से स्किप कर दिया था, मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया और मेरी भी फिजिकल हालत थी वो जो ख़राब होनी शुरू हो गई। और जो हमारे घर में थी वो बहुत ही बुरी तरीके से जो खौफनाक आवाज़ें रात को आना शुरू हो गई, बहुत सी चीज़ें आना शुरू हो गई। तो मेरा फादर एक दिन जो थे गायब हो गए। तो खैर हम उनको ढूंढ रहे थे, हमें तो पता नहीं चला था। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मैं अपने घर के यार्ड में जाके बैठी, गार्डन में। खैर मुझे कुछ ज़्यादा आबादों का पता नहीं रहता, मैं 8 साल की थी। तो मैंने जब हमारे जो गार्डन था, हमारे गार्डन के पीछे ही एक चर्च था, कैथलिक चर्च। हमारे जो इधर था हमारे घर के पीछे ही ना जो एक कैथलिक चर्च था, चर्च। तो खैर मुझे तो इस बात का ज़्यादा पता नहीं था कि वहाँ पर एक चर्च भी है। और मैं अक्सर ही वहाँ पर यार्ड में खेलती रहती थी, मैंने कभी देखा नहीं था ज़्यादा क्योंकि मैं बैक साइड पे अपने घर के कभी गई नहीं। तो वहाँ पर जब मैं यार्ड में बैठी तो वहाँ से एक फादर निकले और फादर ने जब मेरी तरफ देखा और मैंने अपने उस फादर की तरफ देखा और मैंने बहुत अजीब से मुझे फीलिंग आई। मैंने कहा कि आज से पहले तो कभी मैंने इस फादर को देखा नहीं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं। तो खैर इन बातों का मुझे पता नहीं। वो फादर आए मेरे पास और मेरे से बातें करने शुरू हो गए। तो खैर जैसे एक बड़ा इंसान छोटी बच्ची को डील करता है, वैसे ही तरीके से वो मेरे साथ बातें कर रहे थे। और खैर मैं भी उनके साथ बातें कर रही थी। मैंने अपने घर की सारी सिचुएशन, हर एक चीज़ उनको बताई। तो उन्होंने कहा कि आपके फादर किसी के गिरफ्त में है, किसी के हाथों में है। तो खैर मैं इस बात को देख के तो बहुत सुन के डर गई। और जो उस फादर ने कहा कि अगर आप कहते हो कि आपका फादर ठीक हो जाए तो आपको सिर्फ मेरी बात सुननी होगी। मैंने खैर उस टाइम मेरा माइंड इस चीज़ों में ज़्यादा नहीं था कि मैं इस बात को समझ सकूं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। तो खैर मैंने उनकी बात मानी और हंसी खुशी जो उन्होंने कहा लेके मैं आ गई। अगले दिन जैसे ही मैं लेके जो चीज़ मैं उनके घर गई तो जो उनके चर्च था, चर्च के साथ ही एक कमरा था। जब उन्होंने कमरा खोला और कमरे में मुझे लेके गई और कमरा एक बहुत खौफनाक तरीके से वो कमरा था। उस कमरे में जाते मुझे बहुत खौफ आ रहा था, हालांकि साथ ही चर्च के साथ वो अटैच था, बट फिर भी वो बहुत खौफनाक कमरा था। तो खैर मैं इन चीज़ों को देख के बहुत डर गई। और जो फादर ने कहा था मैं वो चीज़ें लेके आई। अपने पापा की मैं एक टी शर्ट लेके गई और कुछ मैं शूज़ लेके गई और उनके मैं जो घड़ी थी वो लेके गई। खैर ये चीज़ें लेके गई। उन्होंने कहा आपने अपनी मम्मा को तो नहीं बताया? मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी मम्मा को नहीं बताया। और खैर मुझे क्या पता था आगे ये होना मेरे साथ। तो खैर उन्होंने आग जलाई और वहाँ कमरे में कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लग गए। और जो मेरे फादर की शर्ट थी उन्होंने एक लाल से पानी में डिप की। खैर मुझे नहीं पता, मुझे तो यही पता था कि खैर वो लाल पानी है, पर वो मुझे क्या पता वो एक खून की जो दरिया टाइप थी वो खून का बर्तन था। तो खैर मेरे जो फादर की टी शर्ट थी वो खून से सारी भर गई और उन्होंने 2 गुड्डे पकड़े और उसके ऊपर वो शर्ट रख दी और वो जूते रख दिए। खैर मुझे पता नहीं था, इस बात का रियलाइज़ नहीं था कि क्या हो रहा है। और जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते गए मेरा सर भारी हो गया, मेरी आंखें भारी हो गई और वहाँ पर ही मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ बेहोश हुई, मेरे साथ क्या हुआ है। और अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। खैर मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। और जब मैं नीचे से मुझे रोने की आवाज़ें आ रही थी बहुत ऊंची ऊंची, और मैं नीचे की तरफ गई भागी और मैं जाके देखा वहाँ पर नीचे पुलिस खड़ी हुई थी। और मैं उनको देख के हैरान हो गई। मेरी मम्मा बैठ के वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची रो रही थी। जब मैं अपनी मोम के पास गई, मेरी मोम ने मुझे बहुत ज़ोर से गले लगाया, बहुत ज़ोर से उन्होंने जब मुझे गले लगाया मैं देख के हैरान हो गई कि ये क्या हुआ है। तो मेरी मोम रोने लगी। मेरी मोम ने बताया कि आपका फादर है जो 24 घंटे हो गए वो घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चले गए हैं।
तो खैर इस बात को सुन के मैं हैरान होगी। और जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आप हमें एक फुटपाथ पे मिले थे और हमने उठा के आपको आपके घर पहुंचा दिया था, तो क्या हुआ था, उन्होंने मेरे से पूछताछ की। तो खैर मैंने उनको अपनी सारी बात बताई। तो जब उन्होंने मुझे ऊपर भेजा तो उन्होंने कहा कि बेटा आप ऊपर चल जाओ, ऊपर चली गई। और मैं फिर भी उनकी बातें सुन रही थी। और जो मेरी मोम थी वो पुलिस वालों ने मेरी मोम को बताया कि ना मैं जो बातें सुनी थी मुझे समझ आ रही थी। जो मेरी मोम को उन्होंने बताया, उन्होंने ये एक दर्दनाक एक खौफनाक आवाज़ से कहा कि जो वो फादर थे उस चर्च के, वो तो बहुत काला इल्म काला जादू ये वगैरह करते थे। तो खैर मैं ये बात सुन के हैरान होगी। कहते हैं वो तो एक बहुत ही अमर इंसान बनने के लिए उन्होंने अपनी आत्महत्या कर दी थी, फांसी दे दी थी अपने आप को, तो यही कि मैं अमर हो जाऊंगा। तो वो हर किसी पे काला जादू करते थे। तो खैर वो 12 साल पहले ही मर चुके हैं। तो इस बात को सुन के मैं बहुत हैरान होगी। और अगले ही दिन जो मेरी मोम थी उनकी डेथ हो गई। और मैं डिप्रेशन में आ गई और मैं बहुत सैड, बहुत ही मैं खौफनाक आवाज़ें मुझे आना शुरू होगी। खैर इसी बात के चलते चलते आज मैं 21 साल की होगी और मैं एक डॉक्टर हूँ। खैर मैं भी ये चीज़ों के बारे में मुझे पता, जो मेरे घर से खौफनाक आवाज़ें आती हैं, पर फिर भी मैं अपने आप को काबू रखती हूँ। पर मुझे भी आज तक ये क्वेश्चंस के बारे में पता नहीं चला कि मेरे मोम डैड के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आपको ये स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आने वाली हर एक वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का लिंक आपको पहले से ही आ जाए। ओके गाइस।